बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WT न्यूज़ के नेटवर्क से मैं हूँ जाफर। नाज़रीन, मैंने दो बहुत ही ज़रूरी बातें आप लोगों से शेयर करनी है। एक उनमें ये बात है कि आइंदा आप देखेंगे 1-2 दिनों तक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक नई बहस छिड़ने वाली है और आप पूरे पाकिस्तान में इस बहस को होता देखेंगे। लेकिन उससे पहले कल JUF का एक वर्कर कन्वेंशन था, उसके अंदर एक खुद धमाका हुआ और बहुत सारे लोगों की कीमती जानें चली गई। अल्लाह ताला शुहदा के दर्जे बुलंद फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। नाज़रीन, ये जो कल का वाक़या है, इस तरह के वाक़यात ने दोबारा से सर उठाना शुरू कर दिया है। पहले तो ऐसा था कि इस तरह के वाक़यात हमारी कौम ने, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने मिलकर इस तरह के लोगों की सरकोबी की और इन लोगों को काफ़ी अर्सा तक जुर्रत नहीं हुई। लेकिन अब ये फितना दोबारा से सर उठाने लगा है, तो इस फितने को ख़त्म करने के लिए एक बार हमारी कौम को फिर इकट्ठा होना होगा अपनी आर्म्ड फोर्सेस के हमरा। नाज़रीन, जो ज़रूरी बात है दूसरी जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, वो एक नई बहस छेड़ने वाली है। आइंदा आप चंद दिनों में देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में एक ही तरह की बहस हो रही होगी कि 9 अगस्त को जो असेंबली तहलील की जा रही है वो आईनी है या गैर आईनी है। क्योंकि नाज़रीन, एक सवाल आता है कि जब असेंबलियाँ टूट जाएं अपनी मुद्दत पूरी किए बगैर, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 90 दिन का टाइम मिलता है कि 90 दिन के अंदर वो पाबंद होता है कि इलेक्शन करवाए। लेकिन अगर असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये पता होता है कि फलां डेट को असेंबलियां छूट रही हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शंस की तैयारी जो है वो कबल इस वक्त शुरू कर देता है और 60 दिनों के अंदर वो इलेक्शन करवा देता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जानबूझकर 90 दिन का टाइम दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस चीज का इदराक या इल्म नहीं था कि ये जो असेंबलियां हैं ये अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और 60 दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन करवाना है? तो क्या जरूरत पड़ गई है कि आप 30 दिन ज्यादा दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को? एक ही तो ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि वक्त पर इंतखाबात करवाना। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आप 30 दिन ज्यादा दे रहे हैं? आईनी तौर पे जब कोई किसी किस्म का कोई प्रेशर होता है, असेंबलियां डिसॉल्व कर दी जाती हैं या सदर मुमलिकत कभी एक होती थी, शिक होती थी, उस शिक के तहत सदर मुमलिकत असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं या मुल्क के अंदर मार्शल लॉ की कैफियत हो जाती है, कुछ भी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तैयारियां उससे पहले शुरू होती हैं और जब असेंबलियां डिसॉल्व होती हैं वो अपना 54 रोजा शेड्यूल देकर इलेक्शन करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जानबूझकर 2 दिन पहले असेंबली को तोड़ा जा रहा है। 12 अगस्त की रात को 12 बजे असेंबलियां डिसॉल्व हो जानी है, तो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले उन्हें डिसॉल्व करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजीद 30 दिन दिए जा रहे हैं। अब बात ये होगी कि एक तो असेंबली टूट जाए किसी वजह से, किसी नाकामी की वजह से या किसी प्रेशर की वजह से, उस सूरत में तो चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पता नहीं होता कि असेंबली टूट जाएगी, तो उस सूरत में उनकी तैयारी नहीं होती। लेकिन जब पता है कि प्लान डेट को असेंबली खत्म होनी है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए, उसके लिए पाकिस्तानी आइन कहता है कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बंद होगा इलेक्शन करवाने का। तो अब ये बहस शुरू होने वाली है बहुत जल्दी कि 9 तारीख को जो गवर्नमेंट असेंबली डिसॉल्व करने जा रही है, ये आईनी होगा या गैर आईनी होगा। ये आपसे एक बात करनी थी। दूसरा, कल सेनेट में एक बिल पेश किया गया डॉक्टर शीरी रहमान की तरफ से। वो बिल की इत्तेहादी थी और पीपल्स पार्टी के जो वफाकी वजीर हैं शहादत अवान साहब, उन्होंने ये बिल पेश किया। इस बिल पे बहुत ज्यादा बहस छिड़ी और JUIF के एक सेनेटर थे मौलाना गफूर हैदरी साहब, इसी तरह JIP के सेनेटर ने भी इसके ऊपर एतराज उठाया और काफी हंगामा हुआ इस बिल के ऊपर। अच्छा, इस बिल का जो शिकें थी वो लग ऐसे रहा था कि वो PTI को कंटेन करने के लिए कि PTI इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, PTI इलेक्शन से दूर रह सके, उसकी जो कुछ शिक थी उनके मुताबिक जो दहशतगर्दी एक्ट के तहत ये बिल पेश किया जा रहा था, दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए। जो 9 मई का वाक़या हुआ है उसी तनाज़र में ये बिल पेश किया गया। तो
इस बिल में 3 साल से लेकर 10 साल जेल की सजा हो सकती है इस बिल के मुताबिक, और 5 साल नाअहली की सजा हो सकती है इस बिल के मुताबिक। और इस बिल के मुताबिक इमरान खान के जितने कैंडिडेट्स हैं, जितने लोग उनके अंडर हैं, उन सब को नाअहल करने के चांसेस थे। लेकिन कल इतनी ज्यादा शदीद बहस छिड़ी, शरीर रहमान तो चाहती थी कि इस बिल को, हुकूमत के पास टाइम बहुत कम है तो बिल्कुल इस बिल को पास किया जाए। लेकिन कल इस पे जो बहस हुई, जो नून लीग के और JIP के और गफूर हैदरी साहब JUF के, इनका कहना था कि ये जो आप बिल पास कर रहे हैं ये कल आप लोगों के गले पड़ने वाला है, तो मेहरबानी करें इस बिल को इतनी उजलत में पास ना करवाएं, इस बिल के ऊपर जरा गौर करें, इस पे बहस होने दें। तो सादिक संजरानी साहब ने कल इस बिल को मुस्तरद कर दिया। लेकिन अब ये भी चांसेस हैं कि आइंदा आने वाले 6-7 दिन जो है हुकूमत के पास, उनमें ये हुकूमत दोबारा ये कोशिश करेगी कि ये बिल पास हो जाए। तो ये एक बिल था जो कल सेनेट में पेश किया गया और उस पर काफी हंगामा रहा। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।